रूस को रोकने के लिए जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की दहशत से दुनिया के देशों को रूस के खिलाफ करने की मुहिम में जुटे हैं, तो वहीं रूस इसकी परवाह किए बिना यूक्रेन में जमकर तबाही मचा रहा है। ताजा हमले से यूक्रेन में रूस ने हाहाकार मचा दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से जंग जारी है और कोई भी देश बीच में से हटने को तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन जंग को खत्म कराने की तमाम कोशिशें की हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले थे। उसके बाद उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात की थी। हालांकि दोनों ही बैठकें बेनतीजा रही और जंग खत्म करने की दिशा में कोई ठोस फैसला नहीं हो सका। अब रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल भवन पर हमला किया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने कीव पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रूसी हमले में यूक्रेन में यूरोपीय संघ के मिशन की एक इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का कहना है कि मिसाइलों की संख्या के आधार में ये रूस के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान अब तक का दूसरा सबसे बड़ा हमला है। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि कीव पर रूसी हमले में 14 लोगों की जान चली गई है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यूरोपीय यूनियन की बिल्डिंग सहित कई सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कीव में रातों रात दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। रिहायशी इलाके, ऑफिस सेंटर्स को नुकसान पहुंचा है। इनमें वे इमारतें भी शामिल हैं जहां यूक्रेन में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल स्थित है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे क्रूरता और बर्बरता करार दिया। वहीं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि उनकी संवेदनाएं यूक्रेनी पीड़ितों और वहां के कर्मचारियों के साथ हैं, जिनकी इमारत इस जानबूझकर किए गए रूसी हमले में क्षतिग्रस्त हुई है। यूरोपीय संघ इससे नहीं डरेगा। रूस के खिलाफ जंग में यूरोपीय नेता यूक्रेन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। हाल ही ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान तमाम यूरोपीय नेता भी जेलेंस्की के साथ वाशिंगटन पहुंचे थे। हालांकि युद्ध को रोकने के लिए प्रयास अब और तेज हो गए हैं। ट्रंप के साथ ही यूरोपीय संघ का भी ये कहना है कि दुनिया अब इसका मजबूती से जवाब दे। रूस को ये युद्ध रोकना होगा जो उसने शुरू किया था और जारी है। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।